नमस्ते, मेरा नाम रेवती है और आज हम सब ने आपके लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के ऊपर एक छोटा सा ड्रामा तैयार किया है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये कहानी महाराष्ट्र के 2 निवासियों की है जिन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना का उपयोग करके अपनी स्थिति सुधारी है। कैसे, चलिए देखते हैं। ये है राम और लीला, चलिए इनकी बातें सुनते हैं। सारा दिन यही सारा काम करते रहती हूँ, बच्चों की सेवा और फिर आपकी। डब्बे में चावल तक नहीं है और बनाने के लिए सब्जी भी नहीं। कहाँ से लाऊं मैं ये सारी चीजें? पैसे कैसे खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ऊपर से आप, बीमारी पे बीमारी। आपकी तरफ से कोई कमाई तो है नहीं, लेकिन खर्चा बहुत है। अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का गुजारा कैसे होगा? आपसे ना कुछ नहीं होने वाला, आप सिर्फ खांसते रहेंगे। हे भगवान, क्या करूं मैं? कहां से लाऊं पैसे? ये है इनकी परिस्थिति, लेकिन इनकी समस्या को थोड़ा सा दूर करने के लिए एक उपाय है। चलिए देखते हैं। नमस्ते, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? कौन हो? जी, मैं बैंक ऑफ इंडिया से आया हूँ। बैंक? हमें किसी बैंक की जरूरत नहीं है। हमारा कोई कर्जा नहीं है, ना ही हमारे पास खाता खुलवाने के लिए पैसे हैं। आप जाइए और हमारा वक्त मत बर्बाद कीजिए। मेरी बात तो सुन लीजिए, ये सूचना आपके लिए बहुत कीमती हो सकती है। ठीक है, सुनिए, बोलिए। क्या आप दोनों का किसी बैंक में खाता है? वही तो, बैंक इतना दूर है, इतना समय लग जाता है उधर जाने में, और ऊपर से बैंक इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स मांगता है। मेरे 2 बच्चे हैं जो अभी तक पढ़ रहे हैं, और ये पहले तो पोस्टमैन का काम करते थे, लेकिन अब तो मेरे पति भी बीमारी से लाचार है। और फिर इसकी वजह से मुझे दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम करना पड़ता है अपना घर चलाने के लिए। तो बोलिए, पैसे कहाँ से लाऊं? ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप पैसे बचा पाते हो? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बिना आपके बच्चों का क्या होगा? जरूर सोचा होगा। हाँ, सोचा तो है, लेकिन अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? यही तो जरूरी सवाल है। हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन धन योजना नाम की एक योजना शुरू की है पिछले साल। इसके द्वारा आप बिना किसी पैसों के भी एक बैंक में खाता खुलवा सकते हो, और उसके बहुत फायदे भी है। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ हमसे पैसे ऐंठने के बहाने हैं। पर बैंक ने तो आपसे पैसे मांगे भी नहीं। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, आधार कार्ड दिखाना है और आपका अकाउंट बन जाएगा। मगर हमारे यहाँ तो पैसे बचते ही नहीं, तो हम बैंक में खाता खुलवा कर क्या करेंगे? ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, हर महीने जो भी आपके खर्चे हो जाए उनको लिख लीजिए, ताकि आप 100 या 200 रुपए तो एक महीने में बचा सकते हो। सही बात है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप कोई बैंक में खाता खोलते हो तो बैंक के द्वारा आपको 30,000 की जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस और 1 लाख की दुर्घटना बीमा यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलती है। यानी अगर आपके परिवार का कोई सदस्य गुजर जाता है तो आपके परिवार को 30,000 रुपये मिल सकते हैं, और अगर किसी को गहरी चोट लगती है तो चोट के प्रमाणे आपको 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। मतलब अगर मुझे या मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मेरे बच्चों के पास थोड़ा तो पैसा होगा। बिल्कुल सही। बैंक में खाता खुलवाते समय आपको एक रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। अगर आप इस रुपए डेबिट कार्ड को अच्छी तरह से इसका उपयोग करते हो, यानी महीने में एक बार तो आप इसको स्वाइप करते हो, तो आपको 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल सकती है। मतलब? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी आपके खाते में कोई पैसे ना होने पर भी आप 5,000 रुपए का कर्जा ले सकते हो, पर इसके लिए आपको रुपए कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस कर्जे पे आपको सिर्फ 1% का ब्याज होगा, यानी एक महीने में आपको 5,000 रुपए पर सिर्फ 50 रुपए का ब्याज होगा। ये तो बहुत अच्छा है। क्या मैं खाता खुलवा सकता हूँ? हाँ जरूर, ये लीजिए फॉर्म। देखा आपने, राम और लीला ने अपने और अपने परिवार के लिए खाता खुलवाकर बहुत अच्छा किया। अब बचत होगी और उनके बच्चों के लिए पैसे बचेंगे। वो अपने बच्चों के लिए फिक्स डिपॉजिट भी खुलवा सकते हैं। पर ये फिक्स डिपॉजिट होता क्या है?
हम बताएंगे। मैं हूँ एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। ये आप तक खोलते हैं जब आपको बहुत लंबे समय के लिए पैसे जमा करने हो, जैसे कि 10 साल 20 साल जो भी पैसे जमा करना होता है उसका एफडी खोल लीजिए और आपको बैंक की तरफ से 8 से 10% का ब्याज भी मिलता है। ये आपके बच्चों की पढ़ाई या उनकी शादी या अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। मैं हूँ आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये अकाउंट वो लोग खोलते हैं जिनके पास बचाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं होते, यानी कि हर महीने वो इस खाते में 100, 200 या 300 रुपये डाल देते हैं और उस पर बैंक उनको ब्याज देता है। ये अकाउंट आपके बच्चों की शादी, पढ़ाई या घर के खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और मैं हूँ सेविंग्स बैंक अकाउंट यानी बचत खाता। सबसे ज़्यादा लोग मेरे तरह के खाते खुलवाते हैं। अगर आपको खुद के लिए खाता खुलवाना है तो बचत खाता खुलवाइए। बचत खाता खुलवाने से आप एटीएम और चेक जैसी सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएमजेडीवाई के बारे में मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा है कि पहले आपको अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत है और अगर आधार कार्ड ना हो तो कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिस पर आपका फ़ोटो और एड्रेस हो, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या नरेगा कार्ड। और अगर वो भी नहीं है तो लेटर जो गज़ेट ऑफिसर ने इशू किया है। दूसरा, आपको अकाउंट खोलने के लिए कोई भी पैसों की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, अगर पैसे बचते हैं तो उसे बैंक में जमा कीजिए और इस पर आपको बैंक की तरफ से 4 से 5% का ब्याज मिलेगा। चौथा, दुर्घटना बीमा में आपको 1 लाख तक की रकम मिलेगी और परिवार के किसी एक सदस्य को 30,000 की जीवन बीमा मिलेगी। पर इन सब सुविधाओं का उपयोग करने के लिए आपको रुपे डेबिट कार्ड का 45 दिनों में एक बार इस्तेमाल करना ज़रूरी है। पैसे भले ना निकाले, लेकिन शेष राशि यानी अकाउंट बैलेंस को पता करने के लिए तो इसका उपयोग कर ही सकते हैं। पांचवा, एलपीजी सब्सिडी की तरह आपको लाभ मिल सकते हैं अगर आप रुपे डेबिट कार्ड का 45 दिनों में एक बार इस्तेमाल करें। और छठा, अगर आप 6 महीनों के लिए इस अकाउंट का बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे ना हो तब भी आप 5,000 तक का कर्ज ले सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये हमारा ड्रामा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आपको कहानी है हमारे ऐसे सब। अच्छा, हाँ। तो आपको इस ड्रामे में कौन सा भाग अच्छा लगा? कुछ एक ऐसा था जो आपको बहुत हस्बैंड बीमार रहते हैं तो हाँ। बच्चों को देखना। अच्छा, और पैसे डालने के भी बाद अपने को मिल रहा है पैसा। हाँ। और क्या आपको लगा कि ये ड्रामा देखने से आपको कुछ और सीखने को मिला? बहुत समझ में भी आया। तो आपको पीएमजेडीवाई के हाँ, बारे तो में। आप एक या दो चीज़ बताए जो आपको पहले नहीं पता था पर अब पता चल गया। अभी अच्छे से पता चल गया। तो कोई एक चीज़ जो आपको पहले नहीं पता था बट अब पता है। वही जो पहले 5,000 देंगे करके हाँ। जीरो बैलेंस वो नहीं पता हाँ। था। बैलेंस हम लोग ने निकाला है मगर उसमें क्या मिलता है वो हम लोग को हाँ, मालूम नहीं अच्छा, है। हम लोग को निकाला है खोल तो दिए खाता लेकिन शानदार गए नहीं, खोलते ना तभी हम लोग ने निकाला। मगर उसमें पैसा नहीं डाला हम लोग ने, मगर पैसा डालते भी नहीं मिलते तो कैसे डालेंगे, मगर क्या मिलेगा उसमें वो बैंक वाले में हम लोग को नहीं बताया। मिलेगा नहीं मिलेगा हाँ। कुछ मालूम भी नहीं, मतलब उसके बारे में खाली खाता खोल के रख दिया। तो अभी आपको पता चला। तो आपको ये ड्रामा आसानी से समझ में आ गया कि कहीं कहीं मुश्किल थी? नहीं बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो आप अगर आपके पास ये पीएमजेडीवाई में अकाउंट नहीं होगा आप खोलेंगे? अब तो
तो अभी आप हमें बताइए कि आपको पीएमजेडीवाई से क्या समझा कि मतलब एक एक करके भी बता सकते हैं या कोई एक भी सारे पॉइंट्स बता सकते हैं? मतलब ये जो जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनके द्वारा जिनके भी अकाउंट खोल सकते हैं वो समझ आया, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं ऐसा कुछ। हाँ। लेकिन अब हम खोलना चाहते हैं अकाउंट ऐसा, हमारे बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और आपको हम जब बैंक अकाउंट जो डिफरेंट तरह के बैंक अकाउंट होते हैं वो आपको समझ में आया जब हम वो कह रहे थे? तो फिर आप बता सकते हो कि किस तरह के होते हैं तीन अकाउंट? एक फिक्स फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट और एक आरडी। हाँ, बराबर।